नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। भिंड में भारी वर्षा के बाद बैसली नदी उफान पर, ग्रामीण क्षेत्रों में घुसा पानी। मेहगांव क्षेत्र में बैसली नदी में उफान आने के कारण 6 से अधिक गांव प्रभावित हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। स्थिति यह है कि ग्रामीणों को जरूरी चीजों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बारिश के महीने में कई बार बैसली नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। इस कारण नदी के आसपास के करीब आधा दर्जन ऐसे गाँव हैं जहाँ पर लोगों को पानी में होकर आना जाना पड़ता है। जब जल स्तर ज्यादा बढ़ जाता है तो यह पानी गाँव के चारों ओर फैल जाता है। ग्वालियर में कक्षा 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम शून्य, 54 स्कूलों को नोटिस। सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई हो, इसको लेकर सरकार दिल खोलकर खर्च कर रही है। इसके बाद भी ग्वालियर के 54 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी विद्यार्थी इस बार पास नहीं हो सका। वह भी तब जब स्कूलों का हाईटेक करने से लेकर शिक्षकों को हर 3 माह में किसी न किसी तरह से प्रशिक्षित कर बेहतर परीक्षा परिणाम लाने की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बाद भी लाखों रुपए वेतन उठाने वाले शिक्षक परिणाम के नाम पर शून्य देते हैं। इससे साफ है कि ना तो इन स्कूलों की ढंग से मॉनिटरिंग की गई और न ही स्कूलों में पहुंचने वाले विद्यार्थियों को ठीक से पाया जाता है, जिसका नतीजा सामने है। अब इन स्कूलों के खराब परीक्षा परिणाम को लेकर डीपीसी द्वारा सभी संस्था प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसका जवाब अगले 7 दिन में मांगा गया है। यदि जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं रहा तो आगे एक्शन लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड। पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में छात्र छात्राओं के लिए ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेजों से होगी, जिनमें इसी शिक्षा सत्र से ड्रेस कोड लागू किया जा सकता है। बाद में यह व्यवस्था अन्य कॉलेजों में भी अपनाई जाएगी। इस संदर्भ में विभिन्न वर्गों की राय लेते हुए सहमति बनाने के प्रयास चल रहे हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस बात की जानकारी दी। डेंगू वायरस ने बदला नेचर, नए लक्षणों के साथ सामने आ रहे केस। ऐसे करें बीमारी से बचाव। डेंगू वायरस ने अपना नेचर बदल लिया है। डेंगू पीड़ित मरीजों में नए लक्षण सामने आ रहे हैं। किडनी में इंफेक्शन के साथ बुखार नए मरीजों में देखने को मिल रहा है, जबकि डेंगू के सामान्य लक्षण हल्का या तेज बुखार, जी मिचलाना, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, उल्टी, ग्रंथियों में सूजन, पेट दर्द, आंखों में दर्द है। लेकिन अभी जो केस सामने आ रहे हैं उनमें इस तरह के लक्षण नहीं है। यह कहना है कि गजराराजा मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पाल सिंह का। डॉक्टर पाल कहते हैं कि डेंगू के केस अभी कम हैं, लेकिन नेचर में बदलाव आया है। इसलिए अब तक मिले डेंगू पीड़ित नए लक्षण के साथ ही भर्ती हो रहे हैं। जनवरी से लेकर अब तक 124 केस मिले हैं। ग्वालियर में तहसीलदार के आदेश की बजाय ब्लैंक पेपर अपलोड कर पटवारी ने बदल डाले सैकड़ों भूमिस्वामी। हुई यह कार्रवाई जमीनों में हेरफेर के मामले में कुख्यात ग्वालियर जिले में अब पटवारी ने ही राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ कर शासन को चूना लगा दिया। जिले के घाटी गांव में पटवारी भुवनचंद मौर्य ने 200-300 भूमि स्वामियों के नाम ही खसरे में बदल डाले। बदलाव ऐसा किया कि पटवारी को खसरे में नाम चढ़ाने व हटाने के लिए तहसीलदार का आदेश मिलता है, जिसके स्थान पर पटवारी ने सिस्टम में ब्लैंक पेपर यानी खाली पेज अपलोड कर दिया और नाम बदल डाले। घाटी गांव के कहीं बनहेरी के हाकिम सिंह रावत सहित शिवपुरी व अलग अलग इलाकों के लोगों के नाम चढ़ा दिए गए। 10 से 15 मामलों में जब कुछ दिनों पहले एसडीएम घाटी गांव राजीव समाधिया के पास शिकायत पहुंची तो तहसीलदार से जांच कराई। जांच में मामला पकड़ा गया कि पटवारी ने ही यह कारनामा किया है। पटवारी को एसडीएम ने निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। रतलाम के मेडिकल कॉलेज में बनेगी मध्य प्रदेश की 6वीं वायरोलॉजी लैब। अब यह काम होगा आसान। बंजली स्थित डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडेय शासकीय मेडिकल कॉलेज का चयन केंद्र सरकार ने वायरोलॉजी लैब खोलने के लिए किया है। लैब के खुलने से घातक वायरस का पता आसानी से लगाया जा सकेगा और कॉलेज के विद्यार्थियों को नए वायरस पर शोध का अवसर मिलेगा। अत्याधुनिक लैब से बीमारियों की पहचान करने में भी आसानी होगी। मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में अभी कोरोना, डेंगू आदि की जांच होती है। कई बार सैंपल की संख्या बढ़ने से सैंपल जांच के लिए इंदौर भेजना पड़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब VRDL स्वीकृत करने से अब जीका, रेबीज, मंकी पॉक्स, रोटा वायरस, बर्ड फ्लू, इबोला और रूबेला आदि की जांच के साथ ही भविष्य में जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जा सकेगी। पेपरलेस होंगे विधानसभा के कार्य।
ई विधान परियोजना को मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी। मध्य प्रदेश की विधानसभा में सभी काम ऑनलाइन होंगे। सदस्यों को सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न भी ऑनलाइन स्क्रीन पर नजर आएंगे। सभी सदस्यों के टेबल पर स्क्रीन लगेगी। इसके लिए ई विधान परियोजना लागू की जाएगी। बुधवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्रालय, विधानसभा सचिवालय और संसदीय कार्य विभाग के बीच पहले ही अनुबंध हो चुका है। कैबिनेट बैठक में इसके साथ साथ कुछ अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। मप्र विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होने के बाद मोहन सरकार की यह पहली कैबिनेट बैठक थी। MBBS व BDS काउंसलिंग जल्द। पहले चरण में प्रवेश न लेने वालों को भी दूसरे चरण में मिलेगा मौका। प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों व डेंटल कॉलेजों में MBBS एवं BDS कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग इसी माह शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने अभ्यर्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पहला यह कि पहले चरण में आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों को भी अब दूसरे चरण में अवसर मिल सकेगा। अभी तक उन्हें अपात्र कर दिया जाता था। दूसरा यह कि पंजीयन में संशोधन का अवसर भी उन्हें एक बार दिया जाएगा, जो अभी तक नहीं मिलता था। पंजीयन में कोई गलती हो गई तो वह प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाते थे। इसके अतिरिक्त नई व्यवस्था यह की गई है कि मापअप चरण के पहले भी एक बार पंजीयन का अवसर दिया जाएगा। शासन ने 2 जुलाई को प्रवेश नियम जारी कर दिए हैं। यही नियम MDMS और MDS काउंसलिंग में भी लागू होंगे। अब नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी। 2018 से अब तक की बड़ी फीस लौटाएंगे 6 निजी स्कूल। कलेक्टर की सख्ती की सब दूर चर्चा। निजी स्कूलों में फीस और किताबों में हुए भ्रष्टाचार की जांच। अंतिम चरण में 6 निजी स्कूलों की फीस का मूल्यांकन किया। कलेक्टर ने 2018 से 2024-25 अब तक बढ़ाई गई फीस को अमान्य कर दिया है। इनमें लिटिल वर्ल्ड स्कूल कटंगा और तिलवारा, क्राइस्ट चर्च फॉर बॉयज एंड गर्ल्स चैतन्य टेक्नो विद्यालय, ज्ञानगंगा आर्किड इंटरनेशनल स्कूल, स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल विजयनगर एवं क्राइस्ट चर्च घमापुर शामिल हैं। इन निजी स्कूलों की बड़ी फीस का अमान्य करने संबंधित आदेश जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी कर दिए हैं। साथ ही स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बड़ी फीस की राशि अभिभावकों को तत्काल लौटाएं। शेष 5 निजी स्कूलों की बड़ी फीस का अमान्य करने और लौटाने संबंधित आदेश 2 दिन के भीतर जारी हो सकता है। अब चलती ट्रेनों में टिकट चेकिंग स्टाफ कर सकेंगे यात्रियों का प्राथमिक उपचार। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। यदि सफर के दौरान अब किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उसे बस इतना करना है कि चेकिंग स्टाफ को यह बताना होगा। वो न केवल प्राथमिक चिकित्सा देंगे बल्कि टेलीफोन पर डॉक्टर से भी परामर्श दिलवाएंगे। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा रेलवे मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधाओं को लेकर चलती ट्रेनों में आपातकालीन परिस्थिति में यात्रियों के प्राथमिक उपचार के लिए एक सकारात्मक पहल की गई है। जबलपुर में कंप्यूटर साइंस सिविल ब्रांच के लिए पूछताछ अधिक। 25 जुलाई तक होगा पंजीयन। इंजीनियरिंग को लेकर युवाओं का रुझान फिलहाल कम बना हुआ है। 5 जुलाई से तकनीकी शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, लेकिन पंजीयन कम हो रहा है। ऐसे में निजी कॉलेज संचालक चिंतित है। उनके सामने सीट भरने की चुनौती होगी। अभी 25 जुलाई तक पंजीयन होना है, इसलिए कॉलेजों को उम्मीद है कि समय के साथ पंजीयन करवाने वालों की संख्या में इजाफा होगा। इस साल कंप्यूटर साइंस की कोर ब्रांच के अलावा सिविल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में प्रवेश के लिए पूछ परख बढ़ी है। भोपाल शहर में 10 रूटों पर चलने वाली 149 बसों के 6 दिन से थमे पहिए। आज होगी बैठक। बस ऑपरेटर और टिकट कलेक्शन करने वाली एजेंसी के मध्य विवाद के चलते इन बसों के पहिए थमे हुए हैं। इसी बीच BCLL ने नगर सेवा बस संचालन के लिए नई एजेंसी के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। इससे टिकट कलेक्शन करने वाली एजेंसी पर अपनी मांग वापस लेने का दबाव बढ़ गया है। शहर के 10 रूटों पर बीते 6 दिनों से नहीं चल रही 149 लो फ्लोर बसों को लेकर मंगलवार को बैठक होगी। इस बैठक में भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड BCLL के अधिकारियों के साथ एजेंसी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में गतिरोध समाप्त होने की उम्मीद है।